तो दोस्तों ये मेरे पास पोको X2 मोबाइल और पोको X2 का मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना दिया। अगर अभी तक नहीं देखा तो मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो, बहुत वीडियो मैंने बना दिया। तो आज इस वीडियो में हम दिखाएंगे पोको X2 का 40+ हिडन फीचर। इसमें आप टिप्स एंड ट्रिक्स भी बोल सकते हो इसमें। तो पोको X2 एक बहुत बढ़िया फ़ोन है, 730G प्रोसेसर के साथ आता है। 15,999 में 6GB 64GB मिलता है और ये वर्सन है 6GB 128GB जो 16,999 में मिलेगा। तो कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और गेमिंग परफॉर्मेंस भी इसका बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों एक नए वीडियो में फिर से आपको स्वागत करते हैं। मैं आप देख रहे चैनल टेक्निकल एमडी। तो चलिए देख लेते हैं पोको X2 का 40+ हिडन फीचर्स। तो दोस्तों ये फ़ोन अगर MIUI आप यूज़ करते हो तो आपके लिए बहुत आसान है। अगर आप नया MIUI यानी पोको में आया हो तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा लगेगा और इस फ़ोन को और भी बेहतर बना देगा। तो पहले जो फीचर के मैं बताने वाला हूँ वो है आपका क्विक सेटिंग्स कुछ मिलेगा। अगर लेफ़्ट में आप जाओगे तो यहाँ पे क्विक सेटिंग्स कुछ मिलेगा जिसमें क्विक शॉर्टकट, क्विक फीचर्स, बहुत सारे चीज़ यहाँ पे मिलता है। जैसे पहले आपको शॉर्टकट मिलता है जहाँ पे आप कुछ शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे एडवांस टूल का एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे क्लियर व्हाट्सअप कैश, क्लियर फेसबुक कैश, ये ऑप्शन आप क्विकली यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे फेसबुक और व्हाट्सअप में बहुत सारे स्टोरेज ब्लॉक करके रखते हैं। जैसे फेसबुक का सबसे ज़्यादा 3 या 4 GB स्टोरेज यहाँ पे ब्लॉक करता है। तो ये अगर आप चाहें तो यहाँ से एक क्लिक में यहाँ पे क्लीन कर सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा जो कि अच्छा है। और फाइंड एंड फिक्स इशू ऑफ योर डिवाइस बोल के एक ऑप्शन है, वहाँ पे आप इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे भी कुछ फीचर आपको मिलेगा, सिस्टम सिक्योरिटी, क्लियर कैश लेकर, और यहाँ पे फाइंड एंड न्यूट्रलाइज वायरस ऑप्शन भी मिलेगा जिसमें एंटीवायरस का काम करता है। और अगर आप क्रिकेट या फुटबॉल देखना पसंद करते हो तो यहाँ पे स्कोर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पे टीम सिलेक्ट करना है, कौन सा टीम आपका फेवरेट है। और कुछ यूटिलिटीज हो है यहाँ पर, डायरेक्ट यहाँ पे बिल पेमेंट आप कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, ऑप्शन भी मिल जाएगा। PNR भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये हो जाने के बाद अगर आप सेटिंग्स में जाओगे तो सेटिंग्स में बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी स्टेटस में जाके फाइंड माई डिवाइस ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे अगर ऑन कर दो तो फ़ोन अगर कहाँ गुम हो जाएगा, और इंटरनेट आपका एक्टिव है तो कहाँ फ़ोन है आप यहाँ पे ढूंढ पाओगे। सिम कार्ड एंड मोबाइल में जाके यहाँ पे कौन सा फ़ोन डिफ़ॉल्टली डेटा, कौन सा फ़ोन डिफ़ॉल्टली डायल ऑप्शन है वो मिलेगा। और यहाँ पे वॉइस ओवर वाईफाई कॉलिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद कनेक्शन एंड शेयरिंग में ऑप्शन में जाके EMI शेयरेबल के जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के साथ अगर आप कोई भी डेटा यहाँ पे शेयर कर सकते हो वीवो, ओप्पो, रियलमी के साथ। मतलब यहाँ पे देखो रियलमी शेयर है, EMI शेयर है, इस शेयर की मदद से आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। और विदाउट थर्ड पार्टी कोई ऐप लाइक शेयरिट, जेंडर, उसके अलावा ही आप डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो और बहुत स्पीड में ये डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो कैसे ट्रांसफ़र करना है वो वीडियो अगर नहीं देखा तो मेरे चैनल पे वो वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये कास्ट ऑप्शन जो है, इसमें आपका फ़ोन को कास्ट कर सकते हो। आपका टीवी पे एंड्रॉयड टीवी हो या वायरलेस लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, ये सारे चीज़ हो आप यहाँ पे कास्ट कर सकते हो। आपका मोबाइल में ये कास्ट ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया है। और कास्टिंग डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे है, गेमिंग लोकेशन, ये चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। आपका PUBG गेम यहाँ पे कास्ट करके दूसरा लैपटॉप या डेस्कटॉप में खेल सकते हो, ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे है। उसके बाद पोर्टेबल हॉटस्पॉट में आपको हॉटस्पॉट इनेबल करने का मौका तो मिलता है। वन टाइम डेटा लिमिट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि एक साथ कितना डेटा आपको, एक वन टाइम में कितना MB तक डेटा कोई लोग को हम परमिशन दे रहे हैं, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन है। और ब्लूटूथ टिथरिंग कर सकते हो और कितना डेटा यहाँ, कितने लोग यहाँ पे कनेक्ट है वो डिटेल्स यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे लिमिट कर सकते हो एक साथ कितने लोग कनेक्ट हो पाएगा। ब्लॉक लिस्ट बना सकते हो, जहाँ पे लोग ज़्यादा यूज़ कर लेगा तो उसको आप ब्लॉक भी यहाँ पे कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको पासवर्ड का ऑप्शन का भी ऑप्शन है, पासवर्ड चेंज करने का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद लॉक स्क्रीन में आपको क्या क्या डेटा यहाँ पे दिखाएगा, नोटिफिकेशन दिखाएगा, ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। स्लीप में जाके कितने टाइम स्क्रीन ऑन टाइम रहेगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। रेस्ट टू वेक वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा जिसमें ये ऑन करने से बाद फ़ोन ऐसा रखते हुए अगर हाथों में लोगे तो यहाँ पे डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। डबल टैप वो एक ऑप्शन यहाँ पर है जिसको इनेबल करने के बाद आप डबल टैप करके इसको डिस्प्ले लेकर आ सकते हो, ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। और वो एक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन आए तो स्क्रीन ऑन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लॉक का यहाँ पे लॉक स्क्रीन ओनर इन्फो आप ऐड कर सकते हो, जो लॉक स्क्रीन में हर वक्त देखा कि आपका नाम, नंबर यहाँ पे
ऐड कर सकते हो, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जो कि बढ़िया है। सेंटर, लेफ्ट अलाइन, वर्टिकल, ये सारे चेंज आप यहाँ पे कर सकते हो, जो कि अच्छा है। MI UI 11 के साथ ये आता है। और ग्लिम्स ऑफ MI बोल के जो ऑप्शन है, एक्चुअल ये है आपका लॉक स्क्रीन मैगजीन। लॉक स्क्रीन में क्या क्या मैगजीन आएगा, डिस्प्ले आएगा, पिक्चर आएगा, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ग्लेंस इमेज कैटेगरी कर सकते हो, खुद का फोटो गैलरी से लगा सकते हो, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, क्या टाइमिंग होगा, ये ऑप्शन है। तो ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा जो इस फ़ोन को और भी बेहतर बनाता है, जैसा ये है लॉक स्क्रीन मैगजीन जो है वो। तो ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, खुद का फ़ोटो भी यहाँ पे लगा सकते हो। और लॉन्च कैमरा ऑप्शन बोल के एक ऑप्शन है, अगर इसको इनेबल कर दो तो फ़ोन लॉक स्क्रीन के टाइम वॉल्यूम डाउन आप दो प्रयास करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैमरा ऑन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये भी बहुत बढ़िया है। उसके बाद डिस्प्ले में अगर जाओगे तो यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल सेट कर सकते हो, नाइट मोड का ब्राइटनेस लेवल सेट कर सकते हो। रीडिंग मोड ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। रीडिंग मोड मतलब यहाँ पे ब्लू लाइट और फिल्टर करता है रीडिंग मोड में, और रीडिंग मोड आंखों के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आप ये रीडिंग मोड इनेबल कर दो तो आप ज़्यादा रात तक आप मोबाइल देखते हो तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करेगा। और रीडिंग मोड के लिए यहाँ पे नाइट मोड शेड्यूल कर सकते हो, ऑटोमेटिकली ऑन कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन है। उसके बाद कलर स्कीम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डिफ़ॉल्ट, वार्म, कूल, जितना कूल करोगे उतना ही यहाँ पर ब्लू लाइट ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट या फिर वार्म रखो तो आपको आंखें के लिए बेहतर है, लेकिन देखने में कूली बहुत बेहतर लगता है। डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हो, सैचुरेटेड यहाँ पे कर सकते हो, ओरिजिनल कलर यहाँ पे कर सकते हो, ये सारे ऑप्शन हैं। और यहाँ पे रिफ्रेश रेट में एक बढ़िया चीज़ है, 120 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ 120 हर्ट्ज में बैटरी ज़्यादा ड्रेन होता है, 60 हर्ट्ज में बैटरी ज़्यादा ड्रेन नहीं होता है। तो 120 हर्ट्ज के साथ 60 हर्ट्ज का मैंने ऑलरेडी कंपेयर कर दिया, जिसमें ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो रहा है वो आप चाहे तो देख लो, देखने में आपको पता चलेगा कि 60 हर्ट्ज में बैटरी ज़्यादा यहाँ पर रहता है। उसके बाद डार्क मोड यहाँ पे शेड्यूल इनेबल कर सकते हो, अभी ऑन कर देना है तो अभी ऑन कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे है। टेक्स्ट साइज यहाँ पे एक बढ़िया बात है, जो मेरे को स्मॉल अच्छा लगता है तो एक्स्ट्रा स्मॉल अच्छा लगता है, मैं एक्स्ट्रा स्मॉल यहाँ पे कर चुका हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे स्मॉल बना सकते हो, लार्ज बना सकते हो, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद हो इन डिवाइस इन VR मोड में अगर आप यहाँ पे ऑन करोगे तो रिड्यूस ब्लर ऑप्शन मिलेगा, VR में आप सेट कर सकते हो। और यहाँ पे नोच एंड स्टेटस बार का भी ऑप्शन है। हाइड, किसी को ये नोच पसंद नहीं है तो नोच यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। नोच मतलब इसमें तो 5 वाली डिस्प्ले है तो वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, तो ये भी हाइड करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नोच इन इंडिविजुअल ऐप में नोच का क्या काम है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। किसी में आप नोच यूज चाहे तो नहीं कर सकते, ये वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है, क्योंकि कुछ ऐप यहाँ पे नोच सपोर्ट नहीं करते हैं अभी भी, लेकिन धीरे धीरे सभी कर रहे हैं। और स्टेटस बार में इनकमिंग नोटिफिकेशन आप इनेबल कर सकते हो। कनेक्शन स्पीड के लिए आप यहाँ पे ऑन करना होगा। क्लियर हो डिवाइसेज लॉक के लिए ऑन करना होगा। एडिट के आप क्लियर नेम भी यहाँ पे एडिट कर सकते हो। एयरटेल वोडाफोन को आप आइडिया यूनिनर बना सकते हो, ये वाला ऑप्शन मिलेगा। बैटरी इंडिकेटर यहाँ पे परसेंटेज ग्राफिकल पास्ट नेक्स्ट टू परसेंटेज आइकन कर सकते हो। नोटिफिकेशन सेट में आप सर्च सेटिंग ऑप्शन लेकर आ सकते हो, तो ये वाला ऑप्शन है। और यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड वाला जो ऑप्शन है, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर है, ऐप्स है जो फुल सपोर्ट नहीं करते, तो आप यहाँ पे फुल स्क्रीन सपोर्ट करवा सकते हो यहाँ पे सिलेक्ट करके, ये वाला ऑप्शन भी है। और ऑटो रोटेट ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा, ये भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। साउंड एंड वाइब्रेशन में यहाँ पे रिंग टू सिलेक्ट, अलार्म सिलेक्ट, ये सारे तो कर सकते हो। यहाँ पे फोन रिंग टोन बहुत सारा मिलेगा। और वाइब्रेट ऑन कॉल आने से वाइब्रेट ऑप्शन इनेबल कर सकते हो। वाइब्रेट ऑन टैब, एडिशनल सेटिंग्स में जाके आपको डायल पैड, स्क्रीन लॉक, स्क्रीन साउंड, डिलीट साउंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जो आप बना सकते हो। साउंड इफेक्ट यहाँ पे बहुत बढ़िया है। हेडफोन लगाने के बाद कौन सा हेडफोन यूज़ कर रहा हो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप असाइन बटन भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो हेडफोन लगाने के बाद। नोटिफिकेशन में जाके आप नोटिफिकेशन कौन सा वाला यूज़ करना चाहते हो, लॉकिंग स्क्रीन नोटिफिकेशन, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन बैच, ये यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। नोटिफिकेशन शेड यहाँ पे चेंज कर सकते हो। MIUI UI का, एंड्रॉयड का, जिनका आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। उसके होम स्क्रीन में डिफ़ॉल्ट लॉन्चर यहाँ पे आप चेंज कर, यहाँ पे पोको लॉन्चर बाय डिफ़ॉल्ट है, तो आप चाहे तो 2-4 लॉन्चर यूज करके यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड में यहाँ पे
लाइट डार्क सिस्टम कौन सा चाहते हो यहाँ पे वो कर सकते हो। यहाँ पे आइकॉन पैक आपको मिल जाएगा, आइकॉन पैक आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ऐड मोड में जाके आपको डाउनलोड करना होगा और यहाँ पे बहुत सारे आइकॉन MIUI की तरफ से मिलता है जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये बढ़िया फीचर है। कस्टमाइज लेआउट यहाँ पे कर सकते हो, मतलब 5x6, 16:5, एक्स्ट्रा लार्ज एक्स्ट्रा स्मॉल ये बना सकते हो। तो आइकन का साइज यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वॉलपेपर में जाके आप लाइव वॉलपेपर यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल वॉलपेपर यूज़ कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट कुछ वॉलपेपर यहाँ पे रहता है और भाइन मोड में जाके इंटरनेट में कनेक्ट करके आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो वॉलपेपर। और थीम में जाके भी बहुत सारे थीम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थीम, वॉलपेपर, रिंग टोन, यहाँ पे फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हो। माई पेज में जाके MIUI का साइन इन करने के बाद आप सारे चीज़ यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, रिंग टोन चेंज डाउनलोड कर सकते हो, वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, थीम भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। पासवर्ड सिक्योरिटी में आपको पासवर्ड अनलॉक विद ब्लूटूथ डिवाइस, फिंगर अनलॉक, फेस अनलॉक मिलेगा। लोकेशन सर्विस यहाँ पे कौन कौन यूज़ कर रहा है ये आप एक्सेस चेंज कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद बैटरी और परफॉर्मेंस में जाके कितना बैटरी सेवर आप कर सकते हो, ये पर ऑप्शन है। बैटरी यूजेज स्टेटस देख सकते हो, ऐप कौन सा बैटरी ज़्यादा सेव कर रहा है, बैटरी ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ये कर सकते हो। शेड्यूल पावर ऑन ऑफ भी यहाँ पे ऑप्शन है, ये भी इनेबल कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। उसके बाद एडिशनल सेटिंग्स में जाके आपको डेट टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, डेट क्लॉक फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, ऑप्शन मिलेगा। लैंग्वेज में जाके लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, रीजन चेंज कर सकते हो। फुल स्क्रीन डिस्प्ले में जाके फुल गेस्चर मोड आप ऑन कर सकते हो, बैक बटन हटा के, तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर है। तो ये चाहे तो आप यूज़ कर सकते हो गेस्चर। आप बटन शॉर्टकट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लॉन्च कैमरा वाला अगर ऑप्शन में डबल प्रेस द पावर बटन ऑप्शन इनेबल कर सकते हो, जो चाहे चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट करके कर सकते हो। ये वाला बहुत सारा ऑप्शन है। टर्न ऑन टॉर्च ऑप्शन यहाँ पे आप शॉर्टकट बना सकते हो, डबल प्रेस द पावर बटन करके, लॉन्ग प्रेस द बैक मेनू करके, ये ऑप्शन आपको मिलेगा। टर्न ऑफ स्क्रीन को भी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो और शॉर्टकट बना सकते हो, तो ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे क्विक बॉल ऑप्शन है, जिसमें अगर बैक बटन काम नहीं करता है, जिनके लिए प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे क्विक बॉल ऑप्शन इनेबल करके आप वहाँ पे टैप वैप सारे ऑप्शन कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन है। यहाँ पर आप चाहे तो 1 हैंडेड मोड यूज़ कर सकते हो। मोड अगर इनेबल कर दो, साइज आप कितना चाहिए वो कर दो, उसके बाद यहाँ से ऐसा करेंगे तो इनेबल हो जाएगा। फिर इसको काटना है तो ये वाला ऑप्शन आपको 1 हैंडेड मोड ऑप्शन भी यहाँ पे मिलेगा। और एक्सेसिबिलिटी में जाके यहाँ पे डिस्प्ले साइज भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, एक्स्ट्रा स्मॉल बना सकते हो, स्मॉल बना सकते हो, मैग्निफिकेशन यूज़ कर सकते हो, और मोनो ऑडियो सिलेक्ट कर सकते हो, ऑडियो बैलेंस यहाँ पे कर सकते हो, लेफ्ट राइट का चेंज कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे मिलेगा। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन मोड, इंटरप्राइज मोड बोल के एक नया मोड है जिसमें इंटरप्राइज मोड आएगा और डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद डिजिटल एंड वेलबींग ऑप्शन अभी सभी मोबाइल में दे रहा है एंड्रॉइड 5 से। इसमें आप कितना टाइम अनलॉक किया हो इस फ़ोन को, क्या क्या ऐप्स यूज़ किया हो, ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। कितनी नोटिफिकेशन आएगा वो भी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल भी देख सकते हो। पेरेंटल कंट्रोल में यहाँ पे आपका बच्चा या फिर कोई फ़ोन है उनका फ़ोन को आप ट्रैक कर सकते हो, सारी चीज़ यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल से आप सिलेक्ट कर सकते हो और किसी का फ़ोन को ट्रैक कर सकते हो। स्पेशल फीचर बोल के एक ऑप्शन दिया गया है जहाँ पे गेम टर्बो क्विक रिप्लाई और सेकेंड ऑप्शन वाला ऑप्शन है, जिसमें आप यूज कर सकते हो। सेकेंड स्पेस वाला ऑप्शन भी यहाँ पे बहुत बढ़िया है, जिसमें आप कुछ डेटा सिक्योर प्रोटेक्ट करके रख सकते हो, ये वाला ऑप्शन है। प्राइवेसी में जाके कुछ ऑप्शन आपको मिलेगा जहाँ पर ऑटो फिल शार्प फ्रॉम गूगल, कुछ ऑटो हम लोग क्या करते हैं गूगल में बहुत सारे पासवर्ड यहाँ पे पासवर्ड यूज़र ने फिलअप करके रखते हैं, एड्रेस फिलअप करके रखते हैं, तो सारी चीज़ इस ऑटो फिल सर्विस में ऐड होता है गूगल का। आप चाहे तो वहाँ पे देख सकते हो क्या क्या है, चाहे तो उसको रिमूव भी कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन आपको ऑटो फिल ऑप्शन से मिल जाएगा। गूगल लोकेशन स्टोरी मिल जाएगा। एड्स, यहाँ पे एड्स वाला जो ऑप्शन है, एड्स को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, आपका किस एड्स में इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अबाउट फोन में जाके आप MIU वर्जन के 7 टाइम टैप करोगे, यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट डेवलपर ऑप्शन नहीं रहता, तो यहाँ पे 7 बार टैप करो तो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी आपको एडिशनल सेटिंग्स के अंदर मिल जाएगा। सेटिंग्स के अंदर आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। इस डेवलपर ऑप्शन में आपको बहुत सारी चीज़ मिलेगा जो आप स्टे आउट चार्जिंग के टाइम स्टे आउट कर सकते हो। वही मान लो कि बूट लोडर यहाँ पे अनलॉक कर सकते हो, EMI अनलॉक, स्टेटस आप देख सकते हो, ये वाला ऑप्शन मिलेगा। USB डिबगिंग वाला
ऑप्शन यहाँ पे ऑन कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर नोटिफिकेशन पैनल में जाओगे तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलेगा, जैसे रीडिंग मोड यहाँ पे ऑन कर सकते हो, फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो, और स्क्रीनशॉट यहाँ पे 3 फिंगर वाला स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो, जो कि बहुत बढ़िया फीचर है। यहाँ पे अब वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो विथ ऑडियो के साथ, विथ सिस्टम साउंड के साथ। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आप सेटिंग्स में जाके ये ऑप्शन कर सकते हो। साउंड सोर्स कौन सा होगा, माइक म्यूट होगा या फिर माइक होगा या सिस्टम साउंड होगा, ये सिलेक्ट कर सकते हो। फ्रेम रेट क्या होगा ये सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें कोई थर्ड पार्टी ऐप का जरूरत है नहीं। रेजोल्यूशन क्या होगा वो भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, और स्क्रीन यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे FM रेडियो आप पोको X2 में चला सकते हो। FM रेडियो का ऑप्शन भी है, जो कि बहुत बढ़िया है। कंपास का यूज कर सकते हो, ये भी आजकल का नया फीचर है, सब लोग यूज़ करते हैं। और ऑडियो रिकॉर्ड का ऑप्शन आपको मिलेगा। EMI कैलकुलेटर यहाँ पे फ्लोटिंग वाला ऑप्शन भी अब आ चुका है। आप किसी ऐप्स के ऊपर आप चाहे तो ये रहते हुए दूसरा कुछ चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। गूगल क्रोम खोलो, उसके ऊपर फ्लोटिंग वाला कैलकुलेटर यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है, ये भी अच्छा है। उसके बाद कॉल सेटिंग्स में जाके आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स मिलेगा, वो भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग आप बाय डिफॉल्ट कर सकते हो, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप का जरूरत है नहीं। कॉल और रिकॉर्ड कॉल ऑटोमेटिकली कर सकते हो। रिकॉर्ड कुछ सिलेक्टेड नंबर पे कर सकते हो, ऑल नंबर पे कर सकते हो, अननोन नंबर पे कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इनकमिंग कॉल सेटिंग यहाँ पे कर सकते हो। इनकेस रिंगिंग वॉल्यूम फ्लैश हो ना, रिंगिंग जब कॉल आएगा सैमसंग की तरह यहाँ पे लाइट ब्लिंक करेगा, ये ऑप्शन यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। प्रॉक्सिमिलिटी सेंसर किसी किसी को प्रॉब्लम होता है, वो चाहे तो ऑफ भी कर सकते हो। म्यूट फास्ट रिंग में ही ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन कर सकते हो। और फ्लिप टू साइलेंट रिंगर बोल के एक बाइटेबल ऑप्शन दिया है। अगर आप कुछ मीटिंग में हो या कुछ में हो तो फ़ोन में रिंग बजे और आप इसको फ्लिप कर दो तो यहाँ पर रिंग साइलेंटली हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन क्विट रिंगर व्हेन लिफ्टेड, और जब ये वाला ऑप्शन ऑन कर दो तो फ़ोन रिंग हो रहा है, आप फ़ोन हाथों में लिया और यहाँ पे रिंग क्विट हो गया, तो ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये ऑप्शन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऑटो आंसर वाला ऑप्शन यहाँ पे ऑटो आंसर कर सकते हो। ऑटो आंसर का कुछ सिलेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। हेडसेट ऑनली में कर सकते हो, ब्लूटूथ ऑनली में कर सकते हो, हेडसेट एंड ब्लूटूथ ऑनली में कर सकते हो। डिले ऑटो आंसर भी यहाँ पे कर सकते हो, मतलब 3 सेकंड बाद आप उसको रिसीव करना चाहते हो, 5 सेकंड बाद रिसीव करना चाहते हो, 10 सेकंड बाद रिसीव करना चाहते हो। ये वाला ऑप्शन बहुत बढ़िया फीचर है। अगर आप बाइक में ट्रैवल कर रहा हो, कहीं भी ट्रैवल कर रहा हो और आपको फ़ोन पकड़ना मुश्किल है, तो ये ऑप्शन ऑन करके ऑटो आंसर भी यहाँ पे कर सकते हो। कुछ चीज़ों पे यहाँ पर ब्लॉक लिस्ट बना सकते हो जो आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर कंपनी का कुछ कॉल आता है, SMS आता है जो एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट बना सकते हो। SMS ब्लॉक लिस्ट बना सकते हो, कॉल ब्लॉक लिस्ट यहाँ पे बना सकते हो। ये अच्छा फीचर है। और आइडेंटिफाई अननोन नंबर जैसे ट्रू कॉलर में होता है, ये फीचर अभी धीरे धीरे MI में रियलमी में मिल रहा है। ये वाला ऑप्शन भी आपको क्यूएल पेज के थ्रू मिल सकता है। कॉल फॉरवर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे मिलेगा, कॉल वेटिंग वाला ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा। और एडवांस सेटिंग्स में जाओगे तो डायल पैड, क्विक पैड, मिस्ड कॉल रिमाइंडर वाला ऑप्शन मिलेगा, वाइब्रेट वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्विक रिएक्शन वाला ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा काम करता है। फिर गेम टर्बो बोल के ऑप्शन मिलता है, जैसा इसमें गेम का जो स्पीड होता है थोड़ा सा हाई करते हैं। और सेटिंग्स में जाके आप क्या क्या चेंज यहाँ पे कर सकते हो, फ़ोन आएगा या नहीं आएगा, फ़ोन आ जाता है, कुछ SMS आ जाता है, वो सारी चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो ये गेम टर्बो में जाके। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर। अब कैमरे में जाके कुछ ऑप्शन मिलेगा, जैसे शॉर्ट वीडियो बना सकते हो, स्लो मोशन बना सकते हो। स्लो मोशन में यहाँ पे 960, 240, 120 FPS से प्ले सिलेक्ट कर सकते हो। वीडियो में जाके ब्लॉग मोड बना सकते हो। ब्लॉग मोड कैसे अच्छा बनाना है, इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया। ब्लॉग मोड को कैसे परफेक्ट बनाना है, उनके लिए आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे ट्रैक मूविंग ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन किसी कैमरे में नहीं रहता, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 64 मेगापिक्सल में आप पिक्चर उठा सकते हो, 64 मेगापिक्सल सिलेक्ट कर से। ये वाला ऑप्शन है। पैनोरामा है, प्रो मोड भी आपको मिलेगा। तो कैमरा में ये सारे ऑप्शन आपको मिलेगा जो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों यही था कुछ फीचर जो इस पोको X2 फ़ोन को और भी बेहतर बनाते हैं, और डेली के डेली यूजेस में ये फ़ोन को और भी अच्छा लगेगा, ये सारी चीज़ अगर आप यूज़ कर लो। तो दोस्तों यही था पोको X2 का कुछ हिडन फीचर। अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों इतने ही, बाय।